Hey guys, what's up? Myself C. Aditya Sharma, your educator at an academy for CA Foundation and CA Intermediate level. तो मैंने सोचा आज एक अनफिल्टर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्क्रिप्टेड वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, खास करके 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जिनसे वो पढ़ना चाहते हैं, जो सीए ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्होंने सीए की जर्नी में एंटर क्यों किया और क्या सच में सीए करना वर्थ इट था अभी या नहीं। अच्छा, इसमें कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है क्योंकि मैंने आपको कहा ये अनफिल्टर्ड है, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल रहे हैं, तो उसके लिए पहले से मैं आपसे माफी चाहता हूं और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कौन सी बात आप लोगों को सही लगी और क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छा था, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि टॉपर्स में ही रहता था। तो मैंने जब 10th स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज आए तो साइंस ऑप्ट करना सही समझा। साइंस मैंने ऑप्ट किया, 11th और 12th मैंने साइंस में किया, लेकिन कुछ मुझे खासा समझ में आ नहीं रहा था वहां पे। तो मैंने किसी से गाइडेंस ली, गाइडेंस करके किसी ने मुझे बोला कि आप सीएस करिए, क्योंकि सीएस की बैचेस वगैरह चल रही थी, आप सीएस करिए। अब मैं सीएस करने गया तो वहां पे पता चला कि सीएस की बैचेस भी अभी चल नहीं रही है, तो आप सीए कर लीजिए, मुझे बोला गया। तो आई लैंडेड इन सीए सीपीटी, उस टाइम पे सीपीटी होता था। आई लैंडेड देयर लाइक एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका था और मैंने कुछ पहले से सोच के नहीं रखा था। स्टार्टिंग से मैं सोचता था कि मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मुझे या फिर अगर इंजीनियर बनता तो कुछ इनोवेशन वगैरह करना है। सी के बारे में मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू दैट एंड आई फाउंड इट वेरी मच कंपैटिबल विथ मी। मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी, सारे के सारे सब्जेक्ट मुझे ऐसे लगने लगे कि मेरे लिए ही बने हुए। तो मैं वहां पे एक्सीडेंटली पहुंचूंगा, ये मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है, इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट आई क्लियर ऑल द 3 लेवल इन वन गो, और मैंने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी। तो सीए जब मैं सीपीटी में लैंड किया, तब भले ही वो एक्सीडेंटल था, लेकिन मैंने जो मेहनत करी और मैंने जब सीपीटी क्लियर किया, आई रियलाइज दैट आई मेड फॉर सीए एंड दैट वाज द रीजन आई चोज सीए। इवेंचुअली मुझे पता चला कि सीए करके तो एक ग्लोबल गेटवे भी खुल जाता है। मैं दूसरी कंट्रीज में भी कुछ पेपर्स देके, कुछ एग्जाम्स क्लियर करके दूसरी कंट्रीज में भी काम कर सकता हूँ। सीए बनने के बाद ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में जो मैं बताऊंगा आपको अभी। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं सीए फील्ड में शायद 11th-12th से ही एंटर कर जाता, जो कि अधिकतर बच्चों ने कर लेना चाहिए अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले। जैसे कि अन अकेडमी पर आप लोगों को सारे एडुकेटर मेंटरशिप देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सारी चीजें डिटेल में बताते हैं। सीए चूज करने के पीछे एक और रीजन था कि भाई ये फाइनेंशियली काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। मैं अगर आपको बताऊं, मेरा सीए फाउंडेशन, अभी फाउंडेशन बोलते उस टाइम सीपीटी होता था, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक की मेरी जर्नी नेट पॉजिटिव कैश फ्लो में हुई। मतलब आर्टिकलशिप में मैंने इतना स्टाइपेंड अर्न कर लिया था कि मेरा सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल तीनों लेवल की फीस तो मैंने निकाल ही ली थी और मेरे 3 साल के खर्चे भी निकाल लिए थे। इफ नॉट दैट, एटलीस्ट आप 1-1.5 लाख रुपए में सीए बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये 5 साल की जर्नी में अगर आप 1-1.5 लाख रुपए के अपने खर्चे को अमोटाइज करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। तो मैंने सीए तो चूज किया एंड आई नेवर रिग्रेटेड। ये कोर्स ने हमेशा मुझे रिवॉर्ड्स दिए हैं। देन आई बिकेम सीए, आई वर्कड इन बिग फोर, मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन भी काम किया, देन आई एंटर्ड इनटू टीचिंग। तो सीए चूज मैंने किया भले एक्सीडेंटली, बट पहली लेवल पर मुझे क्लियर हो चुका था कि आई एम मेड फॉर दिस कोर्स। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स इज कि इट वेलकम्स एवरीवन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, कहीं से भी हो। तो डेफिनेटली ये कोर्स काफी ज्यादा कंपेटेबल है हर किसी के एंगल से। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सीए मैंने जब चूज कर लिया, हालांकि मैंने जब सीए किया मुझे किसी ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, घर वालों का एक्सट्रीम सपोर्ट था। पापा तो बहुत ज्यादा खुश थे कि भाई ये सीए कर रहा है। एक समाज में रिस्पेक्ट सी बनना चालू हो गई थी, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत थी, लेकिन एक रिस्पेक्ट बनना चालू हो गए थे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन, बने हम किसी भी रीजन से, हमने सीए कोई भी रीजन से चूज किया हो, पर क्या ये सच में रिवॉर्डिंग है? मैं आपको कहूंगा यस, इट इज वेरी मच रिवॉर्डिंग, बट आप लोगों को अपनी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। लाइक सीए बनने के बाद मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर ली। मैंने कभी किसी के सामने, मतलब कह सकते हैं कि लोन भी नहीं लिया होगा। मैंने लोन लिया होगा तो हाउसिंग लोन लिया होगा, एक अलग बात है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब आई हैव अ परमानेंट जॉब, आई हैव अ परमानेंट थिंग, मेरे पास एक अच्छा काम था, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री है भैया। मतलब कुछ एग्जाम्स देने के बाद आप कोई भी कंट्री में काम कर सकते हैं। खास करके अगर आप गल्फ कंट्रीज वगैरह में जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, दे पे यू वेल, दे पे वेल इन इंडिया एज वेल। तो आई गॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। Second thing which I respect the most is the respect which I got after completing CA. हर कोई रिस्पेक्ट से बात करता है,
कोई हमसे टेक्निकल नॉलेज नहीं पूछता। आज मेरा एक डोमेन स्पेसिफिक है, आई टीच कॉस्टिंग एंड एफएम, आई नो वेरी मच इन डिटेल अबाउट कॉस्टिंग एंड एफएम, बट मुझे दूसरे दूसरे स्ट्रीम का इतना नॉलेज, मतलब इतना बेसिक नॉलेज तो ऑलरेडी है कि मैं किसी को भी गाइड कर सकता हूं कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट रिस्पेक्ट एज वेल। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। मैं ऐसा समझता हूं बच्चों, सीए बनने के बाद ना हर चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आने लगती है। आप कोई भी बिजनेस मेरे सामने रख दीजिए या कोई भी सीए के सामने रख दीजिए, उसकी एक्सरे आइज से वो बता देगा इस बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, यहाँ पर एमबीएस भी बहुत हेल्पफुल होते हैं बिजनेस के एनालिसिस पे, बट सीए की जो पारदर्शी दृष्टि होती है वो आर पार देख लेते हैं बिजनेस को, पूरा पीएनएल अपनी आंखों से कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आती है बिजनेस की, अंडरस्टैंडिंग आती है फाइनेंसेस की, अंडरस्टैंडिंग आती है वेल्थ मैनेजमेंट की, वो इस कोर्स ने आप लोगों को सबसे ज्यादा देनी है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिकॉग्निशन। जो सीए कोर्स है मैं कहूंगा अगर आप कर लेते हैं तो मैं कहूंगा इट इज वन ऑफ द टफेस्ट फाइनेंस कोर्स, वन ऑफ द टफेस्ट, नॉट द टफेस्ट बट वन ऑफ द टफेस्ट, ये जान लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है, आप कुछ एग्जाम्स देके कोई भी कंट्री में जाके अपना वर्क कर सकते हैं। लाइक व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट स्विचिंग टू फ्रांस, तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी है, गल्फ कंट्रीज में भी अपॉर्चुनिटी है, तो ग्लोबल एक्सपोजर देता है। जो सबसे अच्छी बात मुझे सीए बनने के बाद फील हुई कि यार ये श्योर शॉर्ट इनकम की मशीन है। भले आप एक जॉब से दूसरे जॉब पर जाएं, भले आप प्रैक्टिस करें या फिर आप टीचिंग में आए, वॉट एवर यू डू, बट इट इज अ श्योर शॉर्ट अर्निंग मशीन। आप डेफिनेटली अर्न करेंगे ही करेंगे। आपको बस चूज करना है आपका डोमेन, मुझे प्रैक्टिस करनी है या मुझे जॉब करनी है, एंड यू विल अर्न डेफिनेटली। एक और चीज मैंने फील करी है सीए बनने के बाद, नेटवर्किंग गेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। पीपल वांट टू हैव योर कॉन्टैक्ट एंड यू बिकम अ वैल्यूएबल सोर्स फॉर देम। और कॉन्टैक्ट आपको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देकर जाते हैं। नथिंग इज बिगर एसेट देन कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स कैन पे यू लाइक एनीथिंग। आपकी जब नेटवर्किंग होती है, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है चीज़ों के अंदर। मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जब हम ऑडिट करने जाते थे तो हमें कंपनी खुद ही ऑफर कर लेते थे, हम जिनके ऑडिट करने जाते थे, कि आप अगर मान लो ये फर्म छोड़ देते हैं तो कल करके आप हमारी कंपनी में एज फाइनेंस मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग गेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैंने बता दिए, लेकिन एक दो फ्लिप पॉइंट्स हैं, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। सीए कोर्स इज एक्चुअली लिटिल टफर देन अदर फाइनेंस कोर्स। तो इसके अंदर आपको पूरी निष्ठा से बैठना पड़ेगा। रीजन कोई भी हो आपका एंटर होने का। कुछ लोग बोलते हैं हमें घर के हालात बदलने, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। रीजन कुछ भी हो आप सीए के चूज करने का, लेकिन बेटा ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ कोर्स है, थैंक्स टू इंस्टीट्यूशंस ग्रोइंग दिस डेज लाइक अन अकेडमी, जो आपको हेल्प करती है, अफोर्डेबल एजुकेशन भी देती है। जैसे हमारी फाउंडेशन की बैच स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूं। फाउंडेशन की बैच स्टार्ट होने वाली है, हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है 10 अप्रैल से सितंबर 25 और जैन 26 के लिए। डेफिनेटली आप उसमें एनरोल करिए। 8,999 में बैच है, इतना अफोर्डेबल है। और अगर आप फाउंडेशन प्लस इंटर का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, लेस देन 25,000 में 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो हम आपकी जर्नी को आसान बना देंगे। डेफिनेटली इट इज टफ, बट आप हमारे साथ पढ़िए, रैंक भी आएगा, हाई स्कोर भी करेंगे और जर्नी आसान बना देंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगा जाने से पहले, कि सीए कोर्स ज्यादा डिजर्व करता है इन टर्म्स ऑफ पे। जो हम हार्डवर्क पुट करते हैं, तो जो अभी हमें पैकेज मिलता है विच इज वेरी डिसेंट, विच इज वेरी गुड, वे अबव द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मतलब अगर आप मैं कहना नहीं चाहूंगा, पर इंजीनियरिंग से कंपेयर करें या कोई और कोर्स से कंपेयर करें, इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स। अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो डेफिनेटली अर्न इन क्रोर्स एज वेल। तो मैं ये कहूंगा कि सीए को जितना मिलता है ना, आई फील सीए उससे ज्यादा डिजर्व करता है। एंड सूरर और लेटर चीजें इक्विलिब्रियम में आई जाती है। सीए का पे और बढ़ेगा, जब तक आप सीए बनेंगे तब आपका पे बहुत ज्यादा होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा। मैं बस इतना कहूंगा कि जो आपके मम्मी या पापा की लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगी उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे, वो आपकी शायद फर्स्ट सैलरी हो सकती है। बस यही सम अप करना चाहूंगा। सीए चुनने के पीछे रीजन आपके कुछ भी हो सकते हैं, बट सीए बनने के बाद ये कोर्स आपको रिवॉर्डिंग रहेगा ही रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और हमारी बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। हमारी बैच स्टार्ट हो रही है 10 अप्रैल से, और बेटा 60% ऑफ के ऑफर चल रहे हैं, 90% तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। अन अकेडमी पर बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एजुकेटर और साथ ही साथ बेस्ट रिजल्ट के लिए ज्वाइन करिए हमारे सभी बैचेस। आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो लाइक
very unscripted, unfiltered, unstructured. So signing off. Thank you so much.